क्या हाल है भाई, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ रिज्यूम सीरीज। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार, कल हमें अह, अपना जिम स्किप करना पड़ा था यार। आई नो, चीजें अभी हम रिकवर कर ही रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हुआ ना, जब हम परसों अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन कर आए, उसके बाद मीन्स मेरे को तबीयत अपनी थोड़ी सही नहीं लग रही है। रात आते आते तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। सो आई हैव डिसाइडेड कि यार, कल जो हमें अपने लेग्स को ट्रेन करना था, जिस डे पर हम कल जिम नहीं जा पाए, हमें जिम स्किप करना पड़ा। एंड एक चीज बताऊं तो देखो, आई नो, चीजें जब हम जिम कर रहे होते हैं, हम अपना डेडिकेशन जिम में लगा रखा है, हमने अपनी डाइट पे पूरा फोकस कर रखा है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अभी करंटली जैसे अभी हम ट्राई कर रहे हैं, हम वापस से अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करना चाह रहे हैं, अपनी लिफ्टिंग पावर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी की कंडीशनिंग को उसी लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम सिक्स पैक एप सीरीज के अंदर थे। सो यही था कि यार, अभी आज रेस्ट लेना ही प्रिफर करूंगा मैं, क्योंकि यार अगर सपोज अगर मैं कल रेस्ट ना लेता और फिर तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। तो फिर उसमें ये होता कि मेरे को कल, अभी तो हमने सिर्फ एक डे का रेस्ट लिया, and आज हम वापस से अपना वर्कआउट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मीन्स बॉडी अलाउ कर रही है कि हाँ, अब तबीयत पहले से काफी बेटर लग रही है। अगर मैं रेस्ट नहीं लेता कल, तो क्या होता कि तबीयत और खराब होती और फिर हमको 3-4 दिन के लिए ऑफ लेना पड़ जाता। सो एक डे का रेस्ट लिया, बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम दिया। जो चीजें लग रही थी कि खराब है, वो वापस से सही हुई, तो अब हम वापस से अपने वर्कआउट पे फोकस कर सकते हैं। बाकी देखते हैं यार आज का वर्कआउट कैसा टर्न आउट होता है। आई एम होपिंग कि आज का भी वर्कआउट अच्छा ही जाए, बट स्टिल वी डोंट नो, क्योंकि यार थोड़ी मेडिकेशन की वजह से वीकनेस आ जाती है। और अभी तुमको बताइए, अभी हम खुद अपने रिकवरी फेज से चल रहे हैं, जिसमें हम अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना चाह रहे हैं, अपनी बॉडी की शेप को रिकवर करना चाह रहे हैं। सो चलते हैं अब जिम में जाके देखते हैं आज लिफ्टिंग पावर का क्या सीन रहता है, क्या सब वर्कआउट रहता है, क्या हमें आज के वर्कआउट के अंदर भी उतना ही पंप देखने को मिलेगा चेस्ट एंड शोल्डर में, जितना पहले के अभी लास्ट वीक हमें अमेजिंग वर्कआउट के अंदर पंप देखने को मिलने स्टार्ट हो गए थे। हु नोस, देखते हैं अब जिम में जाएंगे, तगड़े वाला अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, फिर चेस्ट करेंगे, फिर शोल्डर करेंगे ट्रेन, एंड फिर एब्डोमिनल एरिया को ट्रेन करेंगे। सो लेट्स गो टू जिम। और वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो तो एंड तक जरूर देखे जाना। अब वीडियो को स्किप मत करना, एंड फिर उसको बाद तुमको लगता है कोई कमेंट सजेशन, वो सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। सो अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलूंगा। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। जिम में जाने के बाद जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करें वो है और डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस के लिए यहाँ पे हमने 20, 10 और 2.5 में दोनों तरफ 32.5 केजीज वेट लगा लिया है। 32.5 केजीज के वेट से टोटल हमने यहाँ पे और 10 रेप्स परफॉर्म करे थे बेंच प्रेस के। जैसे 10 रेप्स हो जाएंगे, दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 30 केजीज वेट रह गया, एंड 30 केजीज की वेट्स अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स होते ही, सॉरी 10 रेप्स नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हो 7 to 8 रेप्स परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद दोनों तरफ से 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके 5 केजी से रिप्लेस कर लिया, एंड 25 केजीज के वेट से भी मैं अराउंड 7 to 8 रेप्स ही मैक्स तुम कह सकते हो 7 रेप्स से हम परफॉर्म कर पाते। उसके बाद हमने 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। फिर जितने भी हमारे रिमेनिंग रेप थे उसे हमें कंप्लीट करा। अल्टीमेटली तुमको 30 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म करना है। तुम दो ड्रॉप में कर लेते हो, वेल एंड गुड, बट यार टू मेक श्योर कि तुम 30 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में यहाँ पे हम डिक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल प्रेस परफॉर्म करें। सबसे पहले 25 केजीज के डंबल लिए, उससे 10 रेप्स हमने डंबल प्रेस के परफॉर्म करे रोटेटिंग। उसके बाद उसको ड्रॉप करा, 22.5 केजीज का डंबल पिक करा, एंड उससे अगेन हमने फिर यहाँ पे 10 रेप्स रोटेटिंग डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 17.5 केजीज का डंबल लिया, उससे अगेन फिर हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स बेंच प्रेस के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने रोटेटिंग डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें भाई डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाइज। डंबल फ्लाइज के लिए यहाँ पे हमने देखो 25 केजीज के डंबल से स्टार्ट करा था। 25 केजीज के डंबल से टोटल 10 रेप्स हमने परफॉर्म करे। उसके बाद 22.5 केजीज के डंबल को पिक करा, उससे अगेन हमने 10 रेप्स डंबल फ्लाइज के परफॉर्म करे। उसके बाद 17.5 केजीज के डंबल को पिक करा, उससे अगेन हमने 10 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे डंबल फ्लाइज के हो गए। जैसे ही कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम डिक्लाइन बेंच पे हमारे प्रेस परफॉर्म करें। हमारे प्रेस के लिए सबसे पहले 30 केजीज का डंबल लिया, उससे 15 रेप्स परफॉर्म करे।
उसके बाद उसे ड्रॉप करके 25 केजीज का डंबल लिया, उससे अगेन 15 रेप्स हमने परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने डंबल फ्लाइज परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए हैमर प्रेस परफॉर्म करे। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है इंक्लाइन मशीन प्रेस। इंक्लाइन मशीन प्रेस के लिए देखो अल्टीमेट गोल सेम है, हमें यहाँ पे 30 रेप्स परफॉर्म करने हैं। सो अगर तुम 30 रेप्स 2 ड्रॉप में कर लेते हो वेल एंड गुड, बट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम 30 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। एंड अगर तुम 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा भी कर लेते हो डजेंट मैटर, बट 30 रेप्स अल्टीमेट तुम्हारा गोल होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने भी 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा करे हैं, बट आई हैड मेक श्योर कि मैं 30 रेप्स हर सेट के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ। और इस एक्सरसाइज के भी मैंने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इसके बाद शोल्डर के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस। मशीन शोल्डर प्रेसेस में भी सेम पैटर्न हमने फॉलो करा है कि तुम्हारा सेम गोल होना चाहिए कि तुम्हें 30 रेप्स यहाँ पे मशीन शोल्डर प्रेस के परफॉर्म करना है। सो उसके लिए अगर तुम 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा कर लेते हो नो इश्यूज। एंड यहाँ पे मैंने भी 30 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म करे थे 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा करके। सो 30 रेप्स जैसे ही हमारे मशीन शोल्डर प्रेसेस के हुए, रेस्ट नहीं लिया। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम बेंच साइड रेस परफॉर्म करें। बेंच साइड रेस के लिए सबसे पहले 22.5 केजीज का डंबल लिया, उससे टोटल 15 रेप्स निकाले। उसके बाद उसको ड्रॉप करके 15 केजीज का डंबल 17.5 केजीज का डंबल लिया, एंड उससे फिर अगेन 15 रेप्स हमने परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें 30 रेप्स हमने मशीन शोल्डर प्रेस के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 रेप्स बेंच साइड रेस के परफॉर्म करे। ऐसे में टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है बोथ हैंड डंबल साइड रेस। सबसे पहले 17.5 केजीज का यहाँ पे हमने डंबल लिया। 17.5 केजीज के डंबल से टोटल हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद उसको ड्रॉप करके 15 केजीज का डंबल लिया, उससे अगेन हमने फिर 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद उसको भी ड्रॉप कर दिया 12.5 केजीज का, फिर डंबल पिक करा, उससे अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स तो साइड रेस के हो गए। जैसे ये कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम डंबल फ्रंट रेस परफॉर्म करें हैं। सबसे पहले 17.5 केजीज के डंबल से 10 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद उसको ड्रॉप करके 15 केजीज का डंबल लिया, उससे अगेन 10 रेप्स हमने फ्रंट रेस के परफॉर्म करे। उसके बाद उसको भी ड्रॉप कर दिया, 12.5 केजीज का डंबल लिया, उससे अगेन हमने 10 रेप्स फ्रंट रेस के परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स साइड रेस के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स हमने फ्रंट रेस के परफॉर्म करे। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। और लास्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है डंबल शॉट्स। 30 केजीज के डंबल लिए सिंपली 15 रेप्स एक सेट के अंदर निकाले, और इस एक्सरसाइज के हमने टोटल 4 सेट्स करके अपने वर्कआउट को रैप अप कर दिया। सो यार मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का वर्कआउट पसंद आया हो। एंड आज के वर्कआउट के अंदर हम, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस भी कर रहा था, कि हम ये चाह रहे थे कि आज के डे पर हमारा जो मीन्स स्ट्रेंथ थी वो ड्रॉप ना हो, क्योंकि हमने कल वर्कआउट नहीं करा था और फीवर के बाद थोड़े सा स्ट्रेंथ में ड्रॉप देखने को मिल जाता है कि हम जो वेट से यूजुअली ट्रेनिंग कर रहे थे उस वेट से हम वो वेट हम लिफ्ट नहीं कर पाते। सो आज मेरा ये था कि एटलीस्ट हम जिस वेट पर हैं वो वेट हमारा ड्रॉप ना हो, क्योंकि पहले हम हमारा जो जिस वेट्स को हम अभी चेस्ट में लिफ्ट कर रहे हैं वो हम पहले उससे कहीं ज्यादा, जैसे चेस्ट प्रेस की अगर मैं बात करूं पहले 30 केजी से ही हम अपने चेस्ट प्रेस को स्टार्ट करा करते थे। बेंच प्रेस की अगर मैं बात करूं तो बेंच प्रेस हमारा सेम है, बेंच प्रेस पे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉप नहीं हुआ, बट डंबल फ्लाइज डंबल प्रेस उसमें हमारी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं 5 केजीज पर डंबल ड्रॉप हुई है। सो अभी हम उस चीजों को ही रिकवर करने के लिए ट्राई करें कि यार किसी तरह हम वापस से उसी स्ट्रेंथ पर वापस आ सके जो स्ट्रेंथ हमारी पहले 6 पैक एप सीरीज के अंदर थी, प्लस हमारा जो बॉडी की कंडीशनिंग थी, हमारे जो मसल साइज था वो हम वापस से रिगेन कर सके। सो यार उन्हीं चीजों पे वर्क चल रहा है। थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल हो रही है, जैसे कल फीवर हो गया तो हमें ऑब्वियसली जिम स्किप करना पड़ा। बाकी अब मिलते हैं कल को हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। एंड तुमको बताइए तुम्हारे भाई का बैक एंड आर्म्स कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। एक सेकंड होल्ड करो। बाकी अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं, सजेशंस हैं वीडियो से रिलेटेड, वो सब चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। 100% उन चीजों में वर्क हुआ। एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट यार तुम्हारे लिए डेली अमेजिंग कंटेंट बनता रहे और तुमको कंटेंट देखने में मजा आए। बाकी अब मिलता है कल को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग हम बैक एंड आर्म्स को वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे जाओ, वर्क के कंटेंट है सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा कल को फिर से मिलते हैं, तगड़े वाला वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।